और आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट को लेकर इतिहास क्या क्या रहा है, कब कब एज ऑफ कंसेंट क्या थी। तो देखिए कहानी 1860 से चलती है। हालांकि ये समझिए कि 1860 में पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे देश में एक ऐसा कानून आया जिसने एज ऑफ कंसेंट की बात की। 1860 में पहली बार ये बताया गया कि अगर इस उम्र से कम उम्र पे किसी ने रिलेशनशिप बनाया तो फिर वो कानूनन अपराध माना जाएगा। हालांकि 1860 में जो एज ऑफ कंसेंट थी वो 10 वर्ष थी। तो यहां माना गया कि पहली पहली बार जो स्थिति इस रूप में स्वीकारी गई कि 10 वर्ष से कम उम्र पे आप संबंध बनाते हैं तो यह अपराध है। 10 वर्ष से ऊपर की उम्र पे अगर आप संबंध बनाएंगे तो वो स्वीकार किए जा सकते हैं। इस समय इस वजह से यह प्रथा थी क्योंकि देश में बाल विवाह चला करता था, तो बाल विवाह के तहत 10 वर्ष की उम्र ठीक मानी जा रही थी। पर बाद में सबको ऐसा लगा कि 10 वर्ष की उम्र तो बहुत कम है, तो 10 वर्ष की उम्र को बाद में बढ़ा के 12 कर दिया गया जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया। तो आयु सम्मत अधिनियम 1891 में 12 वर्ष की उम्र कर दी गई। फिर बाद में 14 वर्ष उम्र की गई भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके 1925 में। तो 1925 में अमेंडमेंट किया गया, 14 वर्ष की उम्र कर दी गई। और यह बात ध्यान रखिएगा कि 1925 ही वो समय जिस समय हमारे देश में शारदा अधिनियम आया था, और शारदा अधिनियम के अंदर भी विवाह की जो उम्र थी वो 14 वर्ष ही प्रस्तुत की गई थी। इन सभी के बाद में हम ये देखते हैं कि 1940 में भारतीय दंड संहिता में फिर संशोधन हुआ और इस समय 16 वर्ष की उम्र को स्वीकार किया गया। और ये 1940 में स्वीकार की गई 16 वर्ष की उम्र अब चलती रही 2012 तक, क्योंकि 2012 में हमें पॉक्सो मिला जहां बच्चों के अधिकारों की बात हुई और बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की बात हुई।